हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल राहुल स्टडी फॉर इंडिया। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो हमारा है वो नाउन का जो है वो दूसरा वीडियो है। दोस्तों इससे पहले मैं नाउन का एक वीडियो बता चुका हूँ जिसमें हमने प्रॉपर नाउन को पूरे डिटेल में चर्चा किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो वीडियो जाकर पहले देख लीजिए और उसके बाद ये वीडियो को जरूर देख लीजिए। तो दोस्तों उससे पहले हमने जो प्रॉपर नाउन है उसमें हमने पूरे डिटेल जितना उसके बारे में जानना था हमने उस पूरा बता दिया है। आज हम कलेक्टिव नाउन के बारे में चर्चा करें, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों कॉमन नाउन क्या होता है? दोस्तों आप बचपन से पढ़े आइएगा। कॉमन नाउन वो होता है कि जो जिसका मतलब जेंडर क्लियर नहीं होता है, कि मतलब उस कॉमन नाउन का प्रयोग जो होता है वो फीमेनिन और मस्कुलिन दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। अर्थात मेल और फीमेल दोनों के लिए जो प्रयुक्त नाउन होता है उसको हम लोग कॉमन नाउन कह सकते हैं। आप ऐसे इसको ध्यान में रख सकते हैं कि जो मेल और फीमेल दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है जिस नाउन को उसे हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे दोस्तों इसमें दिया हुआ है पहले हमें इसमें क्या जो है परिभाषा वो देख लेते हैं। पहला दिया हुआ इसमें परिभाषा दिया हुआ अ कॉमन नाउन डिनोट्स अ पर्सन और थिंग ऑफ सेम काइंड। ये कॉमन नाउन जो होता है वो व्यक्ति या वस्तु के जगह एक ही प्रकार के बोध कराता है। ठीक, एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु का क्या कहता है वो बोध कराता है। इसका हिंदी में देखें तो वे नाउन जो एक ही श्रेणी के व्यक्ति या वस्तु को सूचित करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे स्टूडेंट। दोस्तों स्टूडेंट क्या है? जो स्टूडेंट जो मतलब लड़का है उसको भी स्टूडेंट बोलते हैं, जो लड़की है उसको भी स्टूडेंट बोलते हैं। मतलब ये दोनों में कॉमन है। तो वैसा नाउन जो दोनों के लिए प्रयुक्त किया जाता है, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन बोलते हैं। उसके बाद ड्राइवर, जो महिला ड्राइवर है उसको भी हम लोग ड्राइवर ही बोलते हैं, जो पुरुष ड्राइवर उसको भी हम ड्राइवर ही बोलते हैं। ठीक है ना। उसके बाद आगे हम जो हमारा है कलेक्टिव नाउन। दोस्तों कलेक्टिव नाउन हम देखते हैं। दोस्तों कलेक्टिव नाउन जो होता है वो किसी भी एक प्रकार के व्यक्ति या वस्तु का जो समूह को बोध कराता है। कलेक्टिव नाउन क्या करता है? किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह को जो है वो बोध कराता है। जैसे हम देखते हैं परिभाषा, कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड दैट रिफर टू अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग। कलेक्टिव नाउन जो होता है एक वैसा नाउन है या वैसा वर्ड है जो क्या करता है वो एक प्रकार के व्यक्ति या वस्तु के ग्रुप को क्या करता है? बोध कराता है। जैसे इसे हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में दिया हुआ है कि ऐसे नाउन जो व्यक्ति या वस्तु के समूह को बोध कराता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे आर्मी हो गया, तो अगर आर्मी की अगर बात करें तो उस आर्मी का मतलब कि जितना भी सेना है वो सब उसके अंतर्गत आ जाएगा, है कि ना। ग्रुप अगर बात करें तो ग्रुप उसमें जितना भी सदस्य है वो सब इसके अंतर्गत आ जाएगा। टीम की अगर बात करें तो टीम में जितने भी लोग हैं उस सारा सदस्य क्या जाएगा इसके बाद आएगा, मतलब उस सारे समूह के बोध करा रहा है। अगर हम बोल लेंगे कि टीम यहाँ पे आओ तो इसमें कि सारा सदस्य जो है वो आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हम पूरे ग्रुप ऑफ पीपल के बात कर रहे हैं, है ना। तो जब भी हम वैसा वर्ड जो किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल का बात करें या थिंक का बात करें तो वह क्या जाएगा? वो कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम लोग कलेक्टिव नाउन के बारे में कुछ जो इम्पोर्टेंट बात है वो हम लोग देखते हैं। ये तो परिभाषा हो गया। चलिए इसे पहला जो दिया हुआ है तो इसे पहला बात दिया हुआ है कि जब कलेक्टिव नाउन व्यक्ति या वस्तु का बोध न करा करके उस समूह के सदस्यों का बोध कराता हो। क्या करता हो कि कोई भी जो कलेक्टिव नाउन है जैसे टीम हो गया, ये क्या कर रहा है? पूरे उसमें सदस्य का बोध करा रहा है। लेकिन जब ये टीम जो है जब कोई कलेक्टिव नाउन जो है वो पूरे सदस्य का बोध कराने लगे, मतलब कि वो उस कलेक्टिव नाउन ना रह करके कलेक्टिव नाउन का बोध ना करा करके जो है वो पूरे सदस्य का बोध कराए, उसमें सदस्य का जो बोध कराए, तो उसके साथ जो हम लोग जो है उसको हम लोग जो है वो कलेक्टिव नाउन ऑफ मल्टीट्यूड करते हैं उसको। इसको हम पूरे डिटेल में समझते हैं कि क्या इसमें दिया हुआ है। देखिए क्या करते हैं उसको कलेक्टिव नाउन ऑफ मल्टीट्यूड कहते हैं। कब? जब कलेक्टिव नाउन जो है वो पूरे सदस्य को बोध ना करा करके जो है उसमें के सदस्य का बोध कराए, तो उसमें क्या करते? कलेक्टिव नाउन ऑफ मल्टीट्यूड कहते हैं। देखिए जैसे इसमें अच्छे से देखते हैं इसको हम लोग, इसको ध्यान समझिएगा। ये बोल रहा है पहला कि यहाँ पर आप एक बात को ध्यान में रखेंगे कि कलेक्टिव नाउन अपने उद्देश्य के साथ काम कर रहा हो। कलेक्टिव नाउन अगर जो है वो अगर अपने उद्देश्य के साथ काम कर रहा हो तो उसके साथ हम लोग क्या देंगे? सिंगुलर भाव देंगे। ठीक है, चूँकि वो कलेक्टिव नाउन का बोध करा रहा है। जो कलेक्टिव नाउन एक ही होता है, अगर हम बोले ए टीम तो उसमें एक ही टीम आ रहा है।
लेकिन उसमें सदस्य कितना है, बहुत है, लेकिन वहाँ पर बहुत हम लोग सिंगुलर ही देंगे, क्योंकि वहाँ पर टीम का बोध करा रहा है, उसके सदस्य का नहीं। लेकिन जैसा ही उसका टीम का बोध ना करा करके जो है पूरे सदस्य का बोध कराए, तो हम लोग क्या करेंगे, पुल्लिंग का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, लेकिन जब कलेक्टिव नाउन अलग अलग उद्देश्य के साथ काम करता हो, कि कलेक्टिव नाउन अगर अपने उद्देश्य के साथ काम कर रहा हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, और अपने उद्देश्य के साथ काम नहीं कर रहा हो तो क्या करेंगे, पुल्लिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ऐसे हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग कुछ। देखिए, यहाँ पहला जो एग्जाम्पल है कि द इंडियन टीम इज प्लेइंग नाउ, कि भारतीय टीम जो है वो क्या कर रहा है, खेल रहा है। अच्छा एक बताइए, जो भारतीय की जो क्रिकेट टीम है उसका काम क्या है, खेलना है। तो वह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इंडियन टीम है वो अपने उद्देश्य के साथ काम कर रहा है, चूँकि इंडियन टीम का काम ही है क्या है, खेलना काम है उसका है, तो वो अपने उद्देश्य के साथ काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर दिए इज, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए, द इंडियन टीम आर फाइटिंग एमॉन्ग देमसेल्फ, कि भारतीय टीम जो है वो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो आइए बताइए कि भारतीय टीम का काम क्या है, लड़ना है, उसका काम नहीं है, बल्कि उसका काम क्या है, उसका काम जो है वो खेलना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इंडियन टीम की बात नहीं कर रहा है, बल्कि इंडियन टीम के सदस्य जो है इसमें उन सारे के बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है सिंगुलर वर्ब नहीं बल्कि यहाँ पे पुल्लिंग वर्ब हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि इन सारे वर्ड्स को जो है वर्ब को जो है चेंजिंग करके जो है दे देता है और इससे क्वेश्चन पूछ देता है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि कोई भी कलेक्टिव नाउन जो है अपने उद्देश्य के साथ अगर काम कर रहे तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अगर वह अपने उद्देश्य के साथ काम नहीं करेगा तो उसके साथ हम क्या देंगे, पुल्लिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब अगला देखिए, इसी का जो तेज से दिया हुआ है कि अगर आप पहला उदाहरण में आप देख सकते हैं कि कलेक्टिव नाउन टीम अपने उद्देश्य के साथ कार्य कर रहा है, अतः इसके लिए एक सिंगुलर वर्ब का लिया जाएगा। लेकिन दूसरे उदाहरण में आप देख रहे हैं कि टीम जिसका उद्देश्य खेलना है अपने उद्देश्य के साथ कार्य नहीं कर रहा, तो इसके साथ जो है कौन सा वर्ब होगा, पुल्लिंग वर्ब होगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, अगला जो हमारा है मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन दोस्तों, मटेरियल नाउन क्या करता है कि वह मतलब पदार्थ को सूचित करता हो। क्या बोले, मटेरियल नाउन डिनोट सब्सटेंस ऑफ विच थिंग और मेड, वह जो है उस मतलब वो जो है पदार्थ को बोध करता है जिससे वह क्या हो, बना हुआ है। जैसे इसे हिंदी देख लें, पदार्थ को सूचित करता हो, मटेरियल नाउन जो है वैसे पदार्थ को सूचित करता हो जिससे क्या वस्तु का निर्माण होता हो। आज जैसे देखिए, वाटर हो गया, वुड हो गया, फर्नीचर हो गया, गोल्ड हो गया, कोल हो गया, फ्लोर हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब पदार्थ है, ये सब पदार्थ है। तो मटेरियल नाउन क्या है, मटेरियल नाउन जो है जो किसी सब्सटेंस अर्थात पदार्थ को सूचित करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। अब अगला जो हमारा है वो हम देखते हैं, मटेरियल नाउन के बारे में कुछ हम लोग नोट्स है वो हम लोग देखते हैं। दोस्तों पहला जो मटेरियल नाउन के बारे में जो है वो पहला दिया हुआ है कि मटेरियल नाउन के साथ जो है हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। मटेरियल नाउन के साथ जो है हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, और इसमें हम एस या एस जोड़कर पुलर भी नहीं बनाते हैं। इसे किसी भी स्थिति में काउंट नहीं किया जा सकता है। दोस्तों अगर हम बात करें राइस, राइस मतलब होता है चावल। दोस्तों ये जो है नाउन है वो मटेरियल नाउन है। अब मटेरियल नाउन को हम कभी गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, इसलिए इसके साथ ना हम लोग ना इसको हम पुलर बनाएंगे और ना ही इसके साथ हम लोग कभी वर्ब पुलर देंगे। तो जितने मटेरियल नाउन है उसमें हम लोग कभी भी एस या एस जिसको पुलर नहीं बनाते हैं और ना ही उसको जो हम लोग उसके साथ पुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। मतलब उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा और उसको जो है पुलर वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। चलिए आगे देखिए, लेकिन अब हम विचार करेंगे कि ब्रिक, स्टोन, सीड, राइस, शुगर, स्टार कौन सी नाउन है। बहुत से लोगों का मानना है कि ये सारे नॉन मटेरियल है, लेकिन ये सारे दोस्तों ये जो सारा जो वर्ड्स है, राइस हो गया, सीड्स हो गया, स्टोन हो गया, इन सारे के सारे जो नाउन है ना, इसको जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी है उसके अनुसार इसे इनन्यूमरेबल नाउन कहते हैं। अब तो इनन्यूमरेबल नाउन इसको क्यों कहते हैं वो आप ध्यान से सुनिए। दोस्तों अगर हमारे पास जो चावल दे दें और उस चावल में से हल्का सा अगर हमें दे दे तो हम उसे गिन सकते हैं। चावल का कुछ हिस्सा जो हम लोग उसको गिन सकते हैं, उसको मैं इनन्यूमरेबल मतलब क्या होता है
कि वैसा वैसा मटेरियल नाउन जिसको हम लोग कुछ हद तक गिन सकते हैं। जैसे चावल देख ले, चावल को हम कुछ हद तक गिन सकते हैं। अगर पत्थर हमें दे दे तो पत्थर को कुछ हद तक हम गिन सकते हैं। तो वैसा नाउन जिसको हम लोग कुछ हद तक गिन सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इनन्यूरेबल नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, इनन्यूरेबल नाउन। तो इनन्यूरेबल नाउन समझ गए होंगे कि वैसा नाउन जिसको हम लोग कुछ हद तक गिन सकते हैं उसे हम लोग इनन्यूरेबल नाउन कहते हैं। जैसे अगर हमें गेहूँ दे दे तो गेहूँ को हम अगर थोड़ा सा अगर हमें गेहूँ दे दे तो हम उसको गिन सकते हैं, मतलब कुछ हद तक उसको हम लोग गिन सकते हैं, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, इनन्यूरेबल नाउन कहेंगे। और ये कहाँ पर लिखा हुआ है, ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी में लिखा गया हुआ है। ठीक है, अगर के इनन्यूरेबल हिंदी में देखिए, वह नाउन जिसमें हम प्रायः गिनती नहीं करते हैं, उसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। जैसे गेहूँ है उसको गिनते नहीं हैं, लेकिन उसका कुछ हद तक जो हम उसको गिन सकते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनन्यूरेबल नाउन कहते हैं हम लोग। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे यहाँ पे, जैसे देखेंगे कि राइस। दोस्तों राइस को हम लोग क्या कहते हैं, प्राय गिनते नहीं। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि राइस को हम लोग गिनते नहीं है, लेकिन कुछ चावल को हम लोग अवश्य गिन सकते हैं। चलिए अब अगला दिया हुआ है अ यूनिवर्सिटी ग्रामर ऑफ इंग्लिश। ये बुक का नाम है अ यूनिवर्सिटी ग्रामर ऑफ इंग्लिश, जिसका पेज नंबर 73 में लिखा गया है कि सभी मटेरियल नाउन जो है नॉन काउंट नाउन्स है को नॉन काउंटेबल की तरह प्रयोग किया जाता है जब हम उसे क्लासिफाई करते हैं तो प्रयोग करते हैं। जैसे देर आर मेनी फ्रेंच विन्स अवेलेबल एट द स्टोर। चलिए तो इसको समझ लीजिए, इसमें ये कहा गया है कि यूनिवर्सिटी ग्रामर ऑफ इंग्लिश में लिखा गया है, जो पेज नंबर 73 में लिखा गया है, इसमें ये कहा गया है कि मटेरियल नाउन को जो हम लोग जो है जो नॉन काउंट नाउन है इसको हम गिन नहीं सकते हैं, लेकिन इसका प्रयोग जो हम लोग काउंटेबल की तरह करते हैं। कब करते हैं, जब मटेरियल नाउन को जो हम लोग क्लासिफाइड करते हैं, मतलब वर्गीकरण करते हैं। जैसे हम लोग इसका एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें दिया हुआ है एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, इससे पहले एग्जाम्पल दिया हुआ है कि देर आर मेनी फ्रेंच वाइन्स अवेलेबल एट द स्टोर। अब देखिए यहाँ पे मेनी लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे बहुत पुलर लगा हुआ है। अब वाइन्स में देखिए, वाइन्स मतलब शराब होता है, लेकिन शराब में भी एस लगा हुआ। तो इसमें इससे हम क्या समझेंगे कि यहाँ पर जो है कि फ्रेंच वाइन्स के बारे में बात कर रहा है, कि मतलब फ्रेंच का जो दारू है, शराब है, उसके बारे में बात कर रहा है। तो जो दारू है वो अनकाउंटेबल है, लेकिन इसको क्या करा, क्लास